2025 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी इतना तेज हो गया है कि सड़कों पर अनेकों बैनर दिख रहे हैं। और अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने खड़े हैं और उसके सामने स्पष्ट बैनर दिख रहा है जिसमें लिखा है एनडीए गवर्नमेंट भले बिहार को हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद। और देखिए दामाद का तस्वीर और नेताजी लोगों का तस्वीर लगा हुआ है। एक तरफ रामविलास पासवान और उनके दामाद का तस्वीर, दूसरे तरफ अशोक चौधरी और उनके दामाद का तस्वीर, और तीसरे तरफ जीतन राम मांझी और उनके दामाद का तस्वीर। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल दामाद आयोग एनडीए का फुल फॉर्म इन्होंने दिया है, आरजेडी ने दिया है कि ये नेशनल दामाद आयोग है। आखिर किन कारणों से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है? चुनाव से पहले आरजेडी का लगातार हमला जो एनडीए के ऊपर है, आखिर क्यों हो रहा है, उन तमाम मुद्दा को हम बताएंगे। दरअसल चुनाव से पहले आयोग का गठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में किया है और आयोग का गठन किया है तो उसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। और बिहार में बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। 2025 की घोषणा हो सकती है कि कब चुनाव होगा। इससे पहले नीतीश सरकार ने राज्य में कई आयोग का गठन किया। इस आयोग में कई ऐसे लोगों को जगह दी गई जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। 3 आयोग में 3 दामाद, समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति आयोग, राज्य महिला आयोग और पहले से गठित राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल इसमें ऐसे लोगों को जगह दी गई है जिनके परिवार के सदस्य पहले से सरकार में बड़े पदों पर रह चुके हैं या पदों पर हैं, जैसे अशोक चौधरी, जैसे जीतन राम मांझी, जैसे रामविलास पासवान। और इस चीज़ को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है राजधानी पटना में और लगातार आरजेडी हमला कर रही है। देखिए हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने खड़े हैं और राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने स्पष्ट वहाँ भी देख सकते हैं नेशनल दामादवादी अलायंस एनडीए का फुल फॉर्म बताया गया है। फिर तीसरे बैनर के तरफ आते हैं। 2 बैनर को हमने देखा और दोनों बैनर में एनडीए के इस आयोग को लेकर के जो चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आयोग का गठन किया है उस आयोग को लेकर के तंज आरजेडी ने कसा है। उसके बाद तीसरा बैनर को देखिए। तीसरा बैनर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी बीच में है और लिखा हुआ है इस बार बिहारियों को कौन सा जुमला दूं, इनका तो पूछिए ही मत, दामाद फर्स्ट, वो भी आरएसएस कोटा से। ये अशोक चौधरी के लिए ऊपर में लिखा हुआ है। और इधर रामविलास पासवान और चिराग पासवान का तस्वीर है। और ये हनुमान जो को हनुमान जी सीना चीर करके दिखाते हैं सीने के अंदर से, उसी प्रकार से यहाँ दिखाया गया है कि सीने के भीतर से चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं। ये हनुमान है बिहार का। और इनको लेकर के आरजेडी लिखती है कि इनके लिए बिहार फर्स्ट की जगह जीजा जी फर्स्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से रामविलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजा जी को आयोग में स्थान मिला है, उस स्थिति को देख करके आरजेडी ने ये बयान दिया है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी प्रधानमंत्री मोदी बिहार में लगातार आकर के और हुंकार भर रहे हैं। हुंकार इस प्रकार से भर रहे हैं कि आप भी देखे होंगे अनेकों मन से। कल छपरा से, सिवान से जो खबर आई सामने, जो देखा गया, उस दृश्य को देख करके लगा कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी अपना दम का प्रयोग इस बार विधानसभा चुनाव में बेहतर तरीका से करेंगे। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग उस मंच पे मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ ये भी चीज़ देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी लालू प्रसाद यादव पर तंज कस रहे थे। और तंज क्या कस रहे थे? अंबेडकर जी का वो तस्वीर और उनका जन्मदिन के दिन का वो वीडियो जो वायरल हुआ है, उसी तस्वीर और उसी वीडियो को लेकर के वो तंज कस रहे थे। आरक्षण को लेकर के बोल रहे थे, जाति को लेकर के बोल रहे थे और काफ़ी सक्रिय दिखे बिहार की राजनीति को लेकर के, क्योंकि लगातार ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार में लगातार कार्यक्रम हो रहा है। और बिहार के कोना कोना में, कभी बक्सर में होता है, कभी मधुबनी में और कभी सिवान में, और लगातार कार्यक्रम हो रहा है और उस पर हमला कर रहे हैं। और कल तेजस्वी यादव ने भी बोला था, पॉकेट मार बोला था, आरक्षण चोर बोला था। उस
कार्यक्रम के बाद लगातार आरजेडी तंज कस रही है इस सियासी सरगर्मी को लेकर के। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।